सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं सभी साधकों को बहुत ही हमारे जो साधन पथ है उस साधन पथ की बहुत ही रहस्यमय बात आप सभी को सत्संग के माध्यम से बताऊंगा। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, साधक जो मैंने पिछले वीडियो में साधनाएं की जो उच्च उच्च अवस्थाएं बताई हैं, ये अवस्थाएं आती हैं, बिल्कुल आप अविश्वास ना करें। बस साधक को भजन में लगना होता है। मूल बात है कि किसका कैसा भजन हो रहा है। आप इस बात से बिल्कुल आज आपके सारे संशय इस वीडियो में सारे संशय का आप कि जितने भी संशय हैं उनका आज जड़ से छेदन हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, जब कोई भी साधक साधना में चलता है तो उसे बहुत विघ्न आते हैं, नाना प्रकार के वो विघ्न हो सकते हैं। देखिए, किसी के आगे सुख रूप से भी विघ्न आ सकता है कि माया आपके आगे ऐसे ऐसे भोग, ऐसे ऐसे आपके मन की अनुसार स्थितियाँ जो आप चाहते थे पूर्व में, ऐसी स्थितियाँ आपके आगे भेजेगी कि आप भजन से हटें, या ऐसा ऐसा दुख, मन के प्रतिकूल परिस्थितियाँ आपके आगे भेजेगी कि आप भजन से हटें। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना आज का बात जो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत एकाग्र होकर सुनना। देखिए, साधक कि कभी उसके मन का होने लगता है, कभी कभी उसका साधना में बहुत मन लगने लगता है, बहुत अच्छे अच्छे भाव आने लगते हैं, तो उसे उसके मन के संकल्प होने लगते हैं, जैसे उसने जो सोचा वो होने लगता है। ये प्रारंभ में ही मैं बता रहा हूँ आपको, प्रारंभ में भी ऐसा होना लगता, तो वो साधक समझने लगता है कि मुझे लगता है सिद्धि मिल गई, ऐसा वो समझने लगता है। मिलती सिद्धि नहीं है, ये इष्ट देवता की तरफ से होता है कि आप भजन में लगें। ये इसलिए होता है, ये सबके साथ होता है। और कभी कभी उसका बिल्कुल मन नहीं लगता, मन में गंदे गंदे विचार, भय और पूजा पाठ से बिल्कुल अरुच होना, ऐसा भी होने लगता है। फिर वो संशय में पड़ जाता है कि ये है क्या। ये संशय बहुत साधकों के साथ होते हैं कि कभी कभी तो उनके मन का होगा तो उन्हें ऐसा लगेगा मुझे सिद्धि मिल गई, कभी कभी उनके मन का बिल्कुल नहीं होगा, उनके मन के विपरीत होगा, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं भगवान हमसे नाराज, इष्ट देवता नाराज। देखिए, ये जो भी हो रहा होता है ये आपके साधन से नहीं हो रहा होता है, ये आपके पूर्वकृत के कर्मों के द्वारा ही हो रहा होता है। अभी साधन का कोई भी प्रभाव जीवन में नहीं आया है। आप ध्यानपूर्वक ये बात सुनना। साधन में जब आपका नाम जप में या मंत्र जप में जो भी आप साधन कर रहे हैं, उसमें जब आपकी तल्लीनता आने लगे, उसमें रुचि आने लगे, उसमें थोड़ा आप बैठने लगें, आपको उसमें सुख की अनुभूति होने लगे, तो जानना आपका साधन सही चल रहा है। और ये जब आपका प्रारंभ होगा, जो मैं बता रहा हूँ, जब आपको साधन में सुख अनुभव में आने लगेगा, नाम जप में जब आपको सुख अनुभव आने लगेगा, तब ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कोई भी क्लेश उठाना पड़े, बिल्कुल नहीं रह जाता। उसके जीवन में सब अपने हाथ होने लगता है। आप मेरी बात पर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप जंगल में जाकर बैठ जाइए और वहाँ भगवान के नाम जप का लगातार आप स्मरण आरंभ कर दीजिए, वहाँ भी मंगल हो जाएगा, जंगल में भी मंगल हो जाएगा, आप विश्वास करें। देखिए, जब भजन ठीक होने लगता है
तब साधक का जीवन बहुत ही आनंदमय होने लगता है। कोई भी कार्य उसे कठिन नहीं लगता। जो भी उसके सात्विक संकल्प मन में आता है वो बहुत जल्दी यूं मन में आया और पूरा होने लगा। तब वो अचंभित हो जाता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। लेकिन कब? जब आपका भजन ठीक होने लगेगा। भजन ठीक होने का क्या स्वरूप है कि आपको सुख की अनुभूति होने लगे। नाम जप में आपको सुख की अनुभूति होने लगे। अभी नाम जप में हमारा मन इधर उधर निकल जाता है। अभी नाम जप में कभी कभी हमें भय लगने लगता है। अभी नाम जप में मन की स्थितियां पता नहीं क्या क्या हमें सुचाती रहती हैं। अभी नाम जप में हमें जलन महसूस होती है। अभी नाम अपना कार्य कर रहा है। अभी आपको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन आप छोड़ें ना ये सब। जो भी प्रपंच आ रहा है इससे भयभीत होकर आप उसे बिल्कुल न छोड़ें। आप उसे साधे रहें। जैसे औषधि खाने में कड़वी होती है, लेकिन जब वो प्रभाव अपने गुण देती है तो मरीज को बहुत प्रसन्नता होती। ऐसे ही ये नाम जप, अभी आप इसे साधे रहें, इसे बिल्कुल कम ना करें, बढ़ाते रहें संख्या। देखिए, ज्यों ही आपको भगवान के नाम जप में सुख मिलने लगेगा, या आप जिस भी इष्ट देवता का नाम जप रहे हैं उसके जपने में जब आपको सुख अनुभव में आने लगेगा, जब आप सुखी होने लगेंगे भजन से, तो आपके जीवन में एक घटना ये घटेगी कि कोई भी क्लेश नहीं रह जाएगा। किसी भी प्रकार का आपको मानसिक क्लेश वो नाम जप नहीं होने देगा। क्योंकि नाम जप की आसपास साधक की एक भागवतिक शक्ति आ जाती है। कभी आप परीक्षण करके देख लेना, जब भी आपका ऐसा नाम जप होने लगे जैसा मैं बताता हूँ, तो आप उन लोगों के पास जाना जो हमेशा आपसे चिढ़ते हैं, आपसे बात नहीं मतलब आपको जो किसी भी भाव में नहीं देखते, बिल्कुल आपको नकारा देखते हो, जिनकी नज़रों में आपके प्रति हीन भावना हो, मतलब जो आपको कोई सम्मान न देते हो। जब आपका भजन ठीक होने लगे तो आप परीक्षण के तौर पर उन लोगों के पास जाना, तो देखना उनकी दृष्टि आपके दर्शन मात्र से ही बदल जाएगी। वो लोग भी आपका सानिध्य चाहने लगेंगे। नाम जप करने वाले का इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं रहता। अब इस मेरी बात का आप कहीं गलत प्रयोग ना करना कि आप अपने कोई ऐसे दुश्मनों के पास चले जाना कि महाराज जी ने बताया था जहाँ पर आपको हानि हो जाए। मेरे कहने का विचार ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कोई हानि हो, ऐसी जगह आप ना जाएं। ये एक सामाजिक बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन भाव में आप जब होंगे तो आपका बाल बांका भी नहीं होता। क्योंकि नाम जब रक्षा करता है साधक की, हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी। आप ऐसे समझ लें कि अभी हमें कोई भी कार्य को पूर्ण करने में बहुत यत्न करना पड़ता है, आपका यत्न खत्म हो जाएगा। ऐसे अपने हाथ ही होने लगेगा। कहाँ से प्रभु कर देते हैं ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप भले गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ हैं, नौकरी व्यापार काम धंधा जो भी कर रहे हैं, आपके सब कार्य ऐसे ही होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भगवान किस प्रकार कर रहे हैं। आप आश्चर्यचकित खुद हो जाएंगे। फिर आपका नाम और भी बढ़ेगा। क्योंकि जब चमत्कार होता है तभी जीव कुछ मानता है। हम लोग जब तक कुछ देख नहीं लेते तब तक मानने को तैयार कहाँ होते हैं। अगर हम लोगों को अभी ऐसे सुन के श्रद्धा हो जाए और नाम जप में हम लग जाएं, तो ऐसा समझें कि सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। साधक सिद्ध हो जाता है, उसे अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाते हैं अगर उसे विश्वास आ जाए प्रारंभ में ही। लेकिन हमें विश्वास आता कहाँ है, हम तो बहुत रगड़ते हैं। फिर जब हमारे साथ कोई अनुभूति होती है तब हमें अनुभूतियों के बल पर विश्वास होता है। लेकिन ऐसे किसी महापुरुष या साधु संत की बात करके विश्वास नहीं करते। वो तो बहुत कोई पुण्य महात्मा होता है जिसे विश्वास हो जाता है, और काम विश्वास से ही बनता है। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन काम आपका तभी बनेगा जब विश्वास आपके अंदर होगा। तो आप विश्वास करें, और अगर आप अविश्वास से भी जप रहे हैं तो भी नाम जप कार्य करता है। भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु।
ये गोस्वामी तुलसीदास बाबा की चौपाई है, भगवान भोलेनाथ द्वारा प्रमाणित है ये। आप समझें, भाव को भाव जैसे भी आप जप रहे तो भी नाम मंगल करता है, अनिष्ट नहीं आने देगा, आपको दुखी नहीं होने देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जाता है 9 नौका नाम जपे थे। एक नौका को 1 अरब कहा गया है, एक नौका को 1 अरब कहा जाता है। 9 नौका नाम जपे थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उनकी वाणी में आपको बता रहा हूँ। तो आप निश्चित विश्वास करें और भक्तिपूर्वक भगवान के नाम जपने लगे, समय को व्यर्थ ना जाने दें। जब भी आपको समय मिले आप नाम को पकड़ें, धीरे धीरे सब शक्तियाँ आपको खुद अनुभूत होने लगेंगी, आप बदल जाएगा। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी भक्ति बढ़े। बोलो जय जय श्री राधे।